हेलो एवरीवन, वेलकम। सो गाइस, मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात के बजे हुए हैं अभी पौने आठ का टाइम हो रहा है। समथिंग घड़ी नहीं देखा है, अभी जस्ट दिखाऊंगी। यहाँ पर रात में भी काम चल रहा है मेरे घर में, और आज फाइनल हो रहा है, मतलब 2020 वो होता है ना, वही वाला बस फाइनल राउंड चल रहा है। यहाँ पर ये देखिए 8 बज चुका है और बस काम 9:30 पौने 10 बजे तक पूरा हो गया था। जो मैं बनवा रही थी वो बन के रेडी हो चुका है, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। गाइस, गुड मॉर्निंग, और एक और नई सुबह में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर नहा वहा लिया है, और टाइम मैं अगर आपको बताऊं गाइज, तो टाइम हो गया है 10 बजे का टाइम हो गया। हाँ, और सुबह मैं मतलब जल्दी ही जाग गई थी। बेटी का स्कूल होता है नंदिता का, तो जल्दी तो जागना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं फिर इसके बाद बेटी का लंच वगैरह बनाने के बाद वो स्कूल चली गई थी। इसके बाद फिर 7:15 पर गाइज मैं नीचे चली गई थी, और आज जैसे कि काम पूरे हो चुके हैं। फर्नीचर का भी, जो मैं फर्नीचर बनवा रही थी वो भी पूरा हो चुका है नाइट में, और दिन में जो नीचे टाइल्स वगैरह लग रही थी वो भी पूरा हो चुका है। अंदर बाहर जहाँ भी लग रही थी वो सारा काम पूरा हो चुका है। फिर मैं नीचे का पूरा धुलाई किया, और धुलाई करते करते मुझे 2.5 घंटा लग गया। यानी कि मैं 7:15 बजे नीचे चली गई थी और 9:30 बजे ऊपर आई थी। इतना टाइम लग गया था, और सच में हाथ पैर फूल से गए थे पानी का काम करते करते गाइस। सच बता रही हूँ, मतलब हाथों में जो सुकड़न सी आ जाती है ना पानी का काम करते करते, मेरे हाथ वैसे ही हो गए थे आज तो। और थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ा गई थी, क्योंकि इतना सारा काम किया तो थकान भी हो रखी थी। गाइज, इसके बाद फिर मैंने ऊपर आके ऊपर का कुछ नहीं किया है, फटाफट से आई, नहाया। बिस्तर वगैरह तो मैं सुबह ही मतलब उठा के रख दिए थे, पर हाँ अभी जो झाड़ू पोछा वो नहीं हुआ है। हस्बैंड को निकलना है ड्यूटी के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैंने सोचा मतलब कि फटाफट से पहले खाना जो है वो रेडी कर देती हूँ, क्योंकि गाइज फिर बहुत टाइम हो जाएगा अगर खाना नहीं बनाती। यहाँ पर खाना बन गया है, सब्जी रोटी दोनों ही बन गई हैं। तो फटाफट से मैं मेरे और हस्बैंड दोनों के लिए थाली लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ना जो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही। सच बता रही हूँ, इतनी ज़ोरों की भूख लगी, पेट में एकदम चूहे कूद रहे। खाना वगैरह हो गया था, हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। इसके बाद फिर मैं, थकान तो हो ही रखी थी मुझे। फिर क्या हुआ, आज मैं ना चाय भी ढूंढती रही, और यहाँ पर ये देखिए नंदिता आ चुकी है। तो ये अब जब मैं मिल रही हूँ आपको 2:30 बजे, तो नंदिता आ चुकी है। और सच बताऊँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, चाय भी नहीं मिल रही है ऊपर वाली। बहुत ज़्यादा ही मतलब थक गई हूँ। ऊपर नीचे कम से कम 4-5 बार मैं ऊपर नीचे गई, ढूंढा। ये देखिए ये वाली स्टोरेज बनवाया है, 2 बनवाए हैं। एक ये है, ये प्योर वाइट है, मतलब पूरा अंदर बाहर से पूरा वाइट है, इसमें दूसरा कलर नहीं है। और एक दूसरे कलर का बनवाया, थोड़ा सा उसमें वाइट का टच दे दिया है इस प्रकार से। ये अंदर रखना है, इसलिए इसको पूरा वाइट बनाया। और इसमें देखिए ये अभी पन्नी वगैरह लगी हुई, और दूसरा ये है। इसको हमें रखना है यहाँ बाहर हॉल के बगल में, यानी कि जहाँ जाल है वहाँ पर रखना है। यहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ पर वाइट नहीं किया है, थोड़ा मतलब कलरफुल रखा है। गाइज, या अब मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ काम नहीं किया। सच बता रही हूँ, चाबी ढूंढते ढूंढते हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि क्या करना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा, क्या है सच में। फिर इसके बाद फिर मैं लेट गई, क्योंकि बहुत सिर में भी दर्द हो रहा था और थकान भी हो रखी थी।
सो इसके बाद मैं लेट गई तो फिर सच बता रही मेरी आँख लग गई और जो काम है वो मेरे पड़े के पड़े रह गए। सो अब बस बेटी ये देखिए सो रही है। नंदिता स्कूल से आके सो गई है, हाथ मुँह धुल लिया उसने और बैग वगैरह तो वो कभी रखती ही नहीं है। सो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से झाड़ू किया, जो सामान था उसको सेट किया और अब फटाफट से कर लेती हूँ पूरे घर में पोछा। सो बस ऊपर पोछा भर रह गया और इसके बाद थोड़ी बहुत जो सेटिंग है वो करनी है और ये जो ड्रॉर बनवाए हैं इनको भी मतलब सही करना है। सो मैं पोछा ही लगा रही थी और पोछा लगाते लगाते यहाँ पर मुझे फेविकॉल दिखा, मतलब छपा हुआ। परसों काम हुआ था, मतलब 5-6 दिन से काम ही लग रहा है तो रोज़ कर रही थी पर ऐसे मतलब साफ़ नहीं कर रही थी। तो परसों मैंने इसको घिस के साफ़ कर दिया था, मतलब दिन में कल दिन में मैंने इसको घिस के साफ़ कर दिया था पत्ती से, तो बहुत अच्छे से चमक गया था। पर नाइट में फिर से काम लगा तो ये फिर से मतलब थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। सो मैं फिर से पत्ती से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। पहले तो मैंने इसको फुला दिया है पानी से और एक बार फुला देते हैं तो जल्दी से साफ़ हो जाता है। फेविकॉल है, फूल जाता है, जल्दी निकल जाता है। सो फटाफट से बस पत्ती से घिस के निकाल रही थी और ये देखिए मैं ड्रॉर हटाई वहाँ से तो मुझे चाबी मिल गई। मुझे 4-5 दिनों से मैं चाबी ढूंढ रही हूँ, तब से चाबी नहीं मिल रही है। और यही होता है, कहते हैं ना कि सफाई करने से अच्छा ही होता है, मतलब सफाई रखना घर में बहुत अच्छी बात होती है, अच्छा ही होता है। सफाई करने से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं हो सकता है। सो ये देखिए मैं सफाई नहीं, मतलब पोछा नहीं लगाया था, सामान हटा के तो मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही थी और आज सामान हटा के पोछा लगाया तो मुझे मेरी चाबी मिल गई बिना ढूंढे। और जबकि मैं सुबह से इतना परेशान हूँ क्योंकि मुझे राई भी बनानी है गाइस और तेल पिरवाना है, मतलब राई पिरवानी है, तेल निकलवाना है। सो सूप ऊपर रखा है इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही थी, मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा कि शाम को हस्बैंड आएंगे तो वो उनसे बोलूँगी कि ताला तोड़ दो क्योंकि नहीं मिल रही है। और यहाँ पर देखिए कितना मतलब बहुत ज़्यादा फेविकोल लगा, जगह जगह पे लगा। अभी मैंने एक जगह का निकाला है, अब ये दूसरी जगह का है, ये बाथरूम के बाहर है। सो बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ है, ऐसे ऐसे मतलब घिस घिस के टाइम लग रहा है पोछा लगाने में आज बहुत ज़्यादा। सो कोई नहीं, बस काम जो है मेरे पूरे हो गए हैं, मतलब जो बनवा रही थी वो हो गया है। तो अब थोड़ा बहुत सफाई तो फिर करनी पड़ती है। सो गाइस बस बाहर तो मैंने उसको साफ़ कर दिया, अब इसके अंदर भी साफ़ करना है, मतलब इसके पीछे थोड़ा गंदा हो रखा होगा। सो उसको भी देखती हूँ कितना गंदा है। सो ये देखिए बहुत सारा गंदा है, गंदा बहुत ज़्यादा ही है। और वही है फेविकॉल और जो वो एक और कोई होता है वो लोग कहते हैं, वो भी मतलब यहीं पे छपा हुआ है तो वो नहीं निकलता है अच्छे से, वो उसको टाइम लगता है। तो पहले मैं पानी से इसको फुला दूंगी। इसके बाद मैं पत्ती ढूंढ रही थी, पता नहीं मैं घिस के अभी मैं जस्ट घिस रही थी और 5 मिनट में ही मुझे मतलब दिमाग से निकल गया कि मैंने पत्ती कहाँ रख दी। फिर पत्ती ढूंढी तो मिल गई, सामने रखी थी पर वही है कि नज़र नहीं पड़ रही थी। सो गाइस अब इसको भी अच्छे से घिस के निकाल देंगे। और देखिए अब कितना निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा निकल रहा है। सो घिस दिया है अच्छे से, अब फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ और इसके बाद फिर अंदर का ड्रॉर भी साफ़ करना है। सो आज मुझे दोनों जो भी मैंने स्टोरेज बनवाए दोनों अच्छे से क्लीन कर दूँगी अंदर बाहर से। और पोछा लग गया तो अब इसको रख देती हूँ इसकी जगह पे और अब चलती हूँ अंदर वाले रूम में। सो अंदर वाला भी साफ़ कर दूँगी और अभी इसको अंदर से साफ़ नहीं किया है ड्रॉर को, तो अंदर से करूँगी आज। सोच रही हूँ जितना काम हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर लूँ और थोड़ा सा तबीयत भी साथ देती रहे। पंखा नहीं चला रही हूँ तो गाइस गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही लग रही है। पंखा इसलिए नहीं चला रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट का आजकल कुछ भरोसा नहीं है, मौसम कब ख़राब हो जाए कब सही रहे। सो लाइट इसलिए पंखा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और गाइस काम अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, सो जितना हो सके उतना मैं करती जा रही हूँ। और
यहाँ पर देखिए बस अच्छे से एक गीले कपड़े से इसको घिस रही हूँ। और इसमें ना पन्नी भी लगी हुई है। वो अंकल मतलब जिन्होंने काम किया है भाई साहब ने, वो मतलब परेशान हो रहे थे कल, तो फिर मैंने बोल दिया कि आप रहने दो, और ये छोटा छोटा काम है तो ये मैं खुद ही कर लूँगी। जब मैं साफ़ सफाई करूँगी तो तब मैं अपना धीरे धीरे करती रहूँगी, आप मत परेशान होइए। सो वो लोग फिर चले गए थे क्योंकि टाइम मतलब रात बहुत हो रही थी, 9:30 बज गया था। वो लोग लगे हुए थे काम में, इसी काम में। तो मैंने कहा ये वाले काम तो मैं कर लूँगी, टैप वगैरह निकालना है और पन्नी वगैरह तो ये मैं निकाल लूँगी। बस आप इसको एक काम कीजिए, इसको मतलब अंदर रूम में शिफ्ट करवा दीजिए क्योंकि ये भारी बहुत है। सो बस उन लोगों ने अंदर शिफ्ट करवाए। इसके बाद भी थोड़ा बहुत जो काम बचे थे उनके वो करके वो लोग निकल गए थे। सो गाइज़ इसकी मैंने पन्नी वगैरह निकाल ली। सो और ये है दूसरा वाला ड्रॉर, मतलब दूसरा वाला स्टोरेज है, तो इसकी भी मैं पन्नी वगैरह निकाल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी साफ़ सुथरा कर दूँ और फिर मैं इसमें मतलब सामान जो है जो भी रखना होगा तो फिर उसको जमा दूँगी सामान को। और टेपिंग भी काफ़ी सारी टेपिंग है। ये 2 मैंने सेल्फ बनवाए हैं, वो अलग से मतलब रुक जाते हैं, ऐसे वाले सेल्फ हैं। सो इनमें मतलब इनको उन्होंने कल ही बनाया है तो इसलिए इसमें पूरे में चारों तरफ से टेपिंग है। तो इसकी टेपिंग और पन्नी इसकी भी निकाल ली है। और काम मेरे पास अभी बहुत सारे हैं। अभी मैंने कपड़े जो हैं वो नहीं धुले हैं क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। वही है, चाय भी नहीं मिल रही थी तो दिमाग सच में बहुत ख़राब हो रहा था। और फिर मतलब सुबह इतने सारे काम पानी का किया इतना ज़्यादा, तो नीचे का पूरा पोर्शन साफ़ किया, धुल के घिस के अच्छे से 2 बार पोछा लगाया नीचे। तो मैं बहुत ज़्यादा थकान भी हो रखी थी। फिर खाना खा लिया था तो नींद भी आ गई तो सो गई थी, इसलिए काम मेरे डले रहे हैं। और अब बस ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे कपड़े भी धुलना है और फिर तब तक हो जाएगी शाम, हस्बैंड जी भी आ जाएंगे। और फिर चाय वगैरह का वही है कि चाय वगैरह का भी टाइम हो जाएगा, शाम की चाय। सो गाइज़ बस यहाँ पर धीरे धीरे करती जा रही हूँ। और गर्मी की वजह से जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है आजकल। देखते हैं, अभी सोच रही थी कि दिखवाने जाऊंगी पर हस्बैंड को जाना था इसलिए नहीं जा पाई। तो देखिए आजकल मैं जब भी जाऊंगी शाम तक या कल जाऊंगी। सो पता नहीं क्यों तबीयत मतलब मैं सोच रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि मुझे अपना घर बहुत अच्छे से सुंदर सा सेट करना है। सो गाइस इसके बाद वो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, कपड़े रखे थे फोल्ड करने के लिए, तो सोच रही हूँ कि इसको भी फोल्ड करके ही रख दूँ। और गाइस दिन रात वाले कामों में सच में बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई है। रात में वो लोग जाते हैं तो उसके बाद फिर काम करना पड़ता होता था और दिन में मतलब नीचे काम लगा होता था। सो इसके चलते सच में थकान जो है ना बॉडी में बहुत ज़्यादा ही हो रखी है। और थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगने लगता है जैसे फीवर सा भी हो, और कभी कभी ठीक भी लगने लगता है। सो पहले तो फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। कपड़ों को फोल्ड करके इनको रखूँगी सही जगह पे इनकी, और कपड़े धुलना है तो कपड़े भी फिर इसके बाद कपड़े धुलूँगी। और गाइज इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। सो गाइज अगर वीडियो आज का आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।